अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र करें। आपको बताएं कि इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। चैंपियन ट्रॉफी का ताज किसके सर सजेगा, फैसला आज हो जाएगा। जबकि भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान फैसला कुन टाकरा दोपहर 2 बजे दुबई में शुरू होगा। दोनों टीमें चमचमाती ट्रॉफी हाथों में थामने के लिए बेताब हैं। शायकीन क्रिकेट भी पुरजोश हैं। दुबई एडवांटेज की बदौलत भारत का पलड़ा भारी है। भारतीय टीम टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं हारी। कीवीज को वाहिद शिकस्त भारत के खिलाफ हुई। भारत और न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में 25 साल बाद मद्दे मुकाबिला रहे हैं। कौन बनेगा चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन? फैसले की घड़ी आन पहुंची। कीवीज और सूरमा आमने सामने। हतमी टाकरा दोपहर 2 बजे दुबई में शुरू होगा। फाइनल के हवाले से शायकीन क्रिकेट में जबरदस्त जोशो खरोश। मैच के तमाम टिकट्स फरोख्त हो चुके। 25,000 तमाशाई खिलाड़ियों का जोश बढ़ाएंगे। दोनों टीमों ने फाइनल के लिए कमर कस ली। भारतीय टीम टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त। कीवीज वाहिद मैच भारत के खिलाफ हारे। भारत और न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में 25 साल बाद मद्दे मुकाबिला आ रहे हैं। सन 2000 में खेले गए इवेंट के फाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को 4 विकेटों से हराया था। साबिक भारतीय क्रिकेटर और कोच रवि शास्त्री का कहना है कि अगर कोई टीम भारत को हरा सकती है तो वो सिर्फ न्यूजीलैंड ही है। आईसीसी रिव्यू में गुफ्तगू करते हुए रवि शास्त्री ने कहा कि फाइनल में भारत फेवरेट जरूर है, मगर फर्क बहुत मामूली है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम में विराट कोहली का किरदार बहुत अहम होगा। न्यूजीलैंड की टीम में सचिन, रविंद्र और केन विलियमसन टीम का बड़ा कार्ड होंगे। साबिक भारतीय क्रिकेटर और कोच रवि शास्त्री का कहना है कि अगर कोई टीम भारत को हरा सकती है तो वो न्यूजीलैंड है। आईसीसी रिव्यू में गुफ्तगू करते हुए रवि शास्त्री ने कहा कि फाइनल में भारत फेवरेट जरूर है, मगर फर्क बहुत मामूली है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम में विराट कोहली का किरदार बहुत अहम होगा। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान असाब शिकन मार का मुतवक्के है। दोनों टीमों में कई मैच विनर्स मौजूद हैं जो तन्हा ही मैच का पासा पलट सकते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के स्टार परफॉर्मर्स पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल फतह के लिए दोनों टीमें एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी। रोहित शर्मा इनिंग्स के इब्तिदा में खतरनाक होंगे। विराट कोहली दूसरी टीम के लिए खामोश कातिल साबित होंगे। इख्तितामी ओवर्स में बॉलर से बेरहमी से पेश आना हार्दिक पांड्या का महबूब मशगला है। बायनाज बल्लेबाज केन विलियमसन का कोई स्थानी नहीं। कीवी बैटिंग लाइन की रीढ़ की हड्डी है। हरीफ टीम के हलक में अटक जाए तो मध्य मुकाबले के लिए सांस लेना मुहाल हो जाता है। मिचेल सेंटनर और ग्लेन फिलिप्स का भी कीवी फतूहात में अहम किरदार। आज के मैच में दोनों की कारकर्दगी ब्लैक कैप्स के लिए फतह के लिए राह हमवार कर सकती है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारतीय टीम के कप्तान मुनफरिद एजाज हासिल कर लेंगे। रोहित शर्मा आईसीसी के तमाम इवेंट के फाइनल में लीड करने वाले पहले कप्तान बन जाएंगे। रोहित आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, क्रिकेट वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप में भारत की क़यादत कर चुके। और क्रिकेट करप्शन के गढ़ भारत में जेंटलमैन गेम में खिलवाड़ जारी है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के मौके पर हज़ारों करोड़ों का जुआ खेला जा रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने 5 बड़े बुकीज़ को गिरफ्तार भी कर लिया है। बुकीज़ ने इंकशाफ किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल पर 5,000 करोड़ भारतीय रुपए से ज़ायद की रकम लगाई गई है। पुलिस ने गिरफ्तार बुकीज़ से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लैपटॉप्स और दीगर अशिया समेत लाखों रुपये बरामद कर लिए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में टकराने से कबल न्यूजीलैंड और भारत के ग्रुप स्टेज पर पंजा आजमाई कर चुके। मैच में शिकस्त से 2-4 होने वाले कीवीज के लिए फाइनल में फतह के जरिए हिसाब बराबर करने का ये सुनहरी मौका है। भारतीय टीम टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त है। चैंपियंस ट्रॉफी किसके नाम होगी? चैंपियंस का चैंपियन कौन होगा? क्रिकेट की सल्तनत पर किसकी हुक्मरानी होगी? न्यूजीलैंड और भारत के टाकरे में इस बात का फैसला हो जाएगा। कीवीज बदले को बेचैन, भारत को दे सकते हैं जबरदस्त पेन। भारत का इवेंट में अब तक ख्वाबनाक सफर, कोई मैच नहीं हारा। ग्रुप मैचेस में बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को निपटा दिया। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। कीवीज ने भी अपना रंग खूब जमाया। पाकिस्तान, बांग्लादेश को ठिकाने लगाया। भारत से आगे न निकल पाया। का वापसी का टिकट कटाया। आईसीसी और बीसीसीआई एक ही हैं और रहेंगे। साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद की बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन खेल का जुनून है वे गुफ्तगू। कहा कि जेशा की पूरी कोशिश होगी कि भारतीय टीम को फेवर मिल सके। हाइब्रिड डील के वक्त क्या तमाम क्रिकेट बोर्ड सो रहे थे?
में आने के बाद वो टोटल सारी फेवर जो है वो इंडियन टीम को दे रहा है। और मैंने बहुत टाइम पहले एक चीज़ बोली थी, वो आज दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड पे बात करता है, माने कोई मसला नहीं है, ठीक है, ये आते हैं ना आए, एक टाइम ऐसा आएगा कि इनकी आवाम और क्रिकेट बोर्ड के लोग 100% इनके अगेंस्ट जाएंगे कि भाई हर टाइम तुम क्यों चौड़े बन के बैठे रहते हो। इनको पता चलेगा और वो आ रहा है, और इनकी आवाम भी बोलेगी, इनके लोग भी बोलेंगे, इनके क्रिकेटर्स भी बोलेंगे, ठीक है ना। और आप देखना इनके साथ आगे चल के होगा क्या, क्योंकि ये आईसीसी में आके ये सारा रूल रेगुलेशन जो भी है ये सब बर्बाद कर देगा। जयशा ये यही करेगा। बदलते मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें, कहीं बारिश मूसलाधार तो कहीं गर्मी जोरदार। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम के रंग ढंग बदल गए। शुमाली इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की गई, जबकि कराची में सूरज आंखें दिखाने लगा। मार्च में मौसम की अदा सबसे जुदा। खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। 9 से 16 मार्च तक बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। चित्राल, दीर, सवात, मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर, पिशावर, चारसद्दा, नौशहरा, सवाबी, बन्नू समेत दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है। शहरियों को हिदायत की गई है कि बारिश के दौरान बोसीदा मकानात और बिजली की तारों से दूर रहें। दूसरी जानिब कराची में मामला बिल्कुल उलट है। तपती धूप ने गर्मी की शिद्दत बढ़ा दी। शहर का दर्जा हरारत 39 से 40 डिग्री जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। गर्मी की ये लहर 12 मार्च तक बरकरार रहेगी, जबकि कोयटा समेत बलूचिस्तान में मौसम मोतदिल रहेगा। मुल्क भर में बारिशें ना होने की वजह से तरबीला डैम में पानी का लेवल इंतहाई कम हो चुका है। इस वक्त पानी का लेवल 1550 फीट से कम होकर 1408 फीट रह गया है। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की जानिब से भी डैमों की सूरत हाल के बारे में सूबों को आगाह कर दिया गया। तफसीलात आसिफ इकबाल से जानते। जी आसिफ। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मुकाम पर मौजूद हूँ। तो झील का लेवल इस वक्त इंतहाई कम हो चुका है। मुल्क भर में बारिशें ना होने की वजह से खास तौर पर बलाई इलाकों में बारिशें नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से तबेला डैम का लेवल आए रोज़ कम हो रहा है। तबेला डैम का फुल लेवल जो है 1550 फुट है। इस वक्त मौजूदा जो लेवल जा रहा है वो 1408 फुट है। सिर्फ 5 फुट कम होने के बाद डैम का लेवल जो है डेड लेवल तक पहुंच जाएगा। जहाँ इस वक्त पानी की आमद 13,000 क्यूसेक है, पानी का अखराज 20,000 क्यूसेक है। यहाँ बिजली की पैदावार जो है 4500 मेगावाट से हटकर जो है इस वक्त 1047 मेगावाट रह गई है। यहाँ पर 9 यूनिट चल रहे हैं और 8 पैदावारी यूनिट जो है उस वक्त बंद हैं। आम दिनों में ये जगह पानी से फुल होती है। जहाँ ये मैं खड़ा हूँ ये जगह पानी से फुल होती है। अब हालत ये है, पानी कम है तो डैम का लेवल जो है इंतहाई कम हो, दिन ब दिन कम हो रहा है। आने वाले दिनों के लिए बारिशों का होना ज़रूरी है ताकि मुल्क में पानी का बहरान पैदा ना हो। आसिफ इकबाल, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें। बहार आई, फूलों की सौगात लाई। हरियाली बढ़ाने के लिए आज़ाद कश्मीर में पौधों की खरीदारी शुरू हो गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुमताज़ अहमद भट्ट। आज़ाद कश्मीर में मौसम बहार की आमद। फलदार दरख्तों पर पत्ते और फूल निकल आए। मौसम खुशगवार हो गया। खूबसूरत पौधों ने मंजर हसीन कर दिए। दूसरी जानिब मौसम बहार की शजरकारी में शहरी मसरूफ नजर आ रहे हैं। पौधों की खरीदारी के लिए शहरियों ने नर्सरियों का रुख कर लिया। मौसमियाती तब्दीलियों और ग्लोबल वार्मिंग से महफूज रहने के लिए लोगों से ज्यादा शजरकारी की अपील की जा रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो शजरकारी मैम इस दफ़ा 2025 की है, इसमें रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम लोग जो हैं वो एक एक दरख्त लगा के जो माहौलियाती तब्दीली के असरात जो है वहाँ पे पड़ रहे हैं, उसके लिए जो है एक दरख्त लगा के अपना कौमी फरीज़ा अदा करें। हर आदमी एक एक दरख्त फूलदार लगाए या दूसरे पौधे लगाए, ताकि ये एनवायरनमेंट जो बिल्कुल ही चेंज होने वाला है, इसके तदारक के लिए भी ज़रूरी है कि हम हर जगह पे जहाँ पे हमें जगह मिलती है सरसब्ज़ बनाएं। बहार की आमद के साथ ही शहरियों ने फलदार पौधों की खरीदारी शुरू कर दी। अगर सरकारी सरपरस्ती में फलदार पौधे लगाए जाएं तो मौसमियाती तब्दीलियों के बचाव और कसीर ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। मुमताज़ अहमद, बोल न्यूज़, मुजफ्फराबाद। कराची में माह रमज़ान में भी गैस का बहरान कम ना हो सका। शहर के मुतादिद इलाकों में गैस की तवील बंदिश का सिलसिला जारी है। कैसे बनाए सहरो इफ्तार, ख़वातीन की बढ़ गई परेशानी।
कराची में माह रमजान के दौरान भी गैस का शदीद बहरान, सहरी इफ्तारी बनाना मुहाल, खवातीन परेशान, कई खानदान बगैर खाए पिए रोजा रखने पर मजबूर, इफ्तार में भी दस्तरखान वीरान। मलीर, औरंगी, शाह फैसल कॉलोनी, बल्दिया टाउन, किमाड़ी और सुरजानी टाउन समेत कई इलाकों में गैस फराहमी शदीद मुतासिर। सहरो इफ्तार में भी गैस नहीं आती। इस महंगाई में रोज रोज बाहर से चीजें मंगवाने की इस्तिताअत नहीं। अवाम आखिर कहाँ जाएं? शहरी फट पड़े। अवाम का मुतालबा है कि सहरो कराची में गिराव फरोशी उरूज पर है। फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। बचत बाजार भी बचत से महरूम हो गए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मरियम हसन से। मरियम, अपडेट कीजिएगा। रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही गिरां फरोशी जो है वो उरूज पे पहुंच गई है। मुनाफाखोर जो हैं वो सरगर्म हो गए हैं। फलों की कीमतें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर आसमान से बातें करते नज़र आ रही हैं और फल जो है एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी की पहुंच से जो है वो मुकम्मल तौर पर दूर हो गया है। खरबूजा जो कि रमज़ान की आमद से कबल 100 रुपये में 3 किलो फ़रोख्त हो रहा था, आज 130 रुपये फ़ी किलो जो है या 150 रुपये फ़ी किलो जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बचत बाज़ार में आप मौजूद हैं, क्या लग रहा है फलों की कीमतों में बचत हो रही है? नहीं, कहीं पे कोई बचत नहीं है। रमज़ान से पहले जो कीमतें थी उनसे भी बढ़ गई है। यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जैसे ही यहाँ पे रमज़ान आएगा तो यहाँ पे जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, माफिया, वो एक्टिव हो जाती है और रेट्स बढ़ जाते हैं। पूरी मार्केट घूमी है, मुझे तो कहीं पे कोई चीज़ कम नहीं मिल रही। सारी चीज़ें वही हैं और उससे ज़्यादा हैं। कोई फ़ायदा नहीं है। खामखा इतना दूर आते हैं हम यहाँ पे चीज़ें देखने के लिए, मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। कमिश्नर कराची की लिस्ट को जो है प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया जा रहा है। यही वजह है कि हुकाम बाला से अपील की जा रही है कि इस माफिया के खिलाफ जो है फौरी तौर पर क्रैकडाउन किया जाए और फलों की कीमतों को बहुत शुक्रिया। माह रमज़ान में महंगाई का तूफ़ान ना थम सका। रमज़ान से कबल 140 रुपये फ़ी किलो मिलने वाली चीनी 170 रुपये में दस्तयाब है। सवाल से मज़ीद जानते हैं कराची से नुमाइंदा खुरम गुलजार से। खुरम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान के बाबरकत महीने के शुरू होते ही जहां दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा देखने में आया, वहीं चीनी की कीमत जो है वो भी आसमान से बातें करने लगी है। रमज़ान से कबल चीनी 140 रुपये में फ़रोख्त की जा रही थी, जिसकी कीमत अब 170 रुपये में वो देखने में आया है कि फ़रोख्त की जा रही है। 50 किलो चीनी की कट्टे की बात करें तो 5,500 रुपये का चीनी का कट्टा जो है वो मार्केट से मिल रहा था, लेकिन अब जो है उसकी कीमत भी 8,000 रुपये के करीब पहुँच चुकी है। साथ ही कमिश्नर कराची की बात करें तो कमिश्नर कराची की जानिब से दावे तो किए गए कि प्राइस लिस्ट के मुताबिक ही जो है वो चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आ रहा है। जहां भी जो कमिश्नर कराची की टीम है वो पहुंचती है तो वहां पर कीमतें तो फौरी तौर पे कुछ देर के लिए कम कर दी जाती हैं, लेकिन टीम के वहां से जाते ही कीमतें दोबारा उसी तरफ ले जाई जाती हैं जो कि मनमानी कीमतों में जो है दुकानदार अब चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। तो इस तरह से कमिश्नर कराची के दावे भी सिर्फ दावे ही दिखाई दे रहे हैं, जबकि जो चीनी की प्राइस लिस्ट की बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में तो चीनी 170 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब है, लेकिन सखर में शुगर 130 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिल रही है। ऐसा क्यों है, जानते हैं शाहिद अली से। रमज़ान मुबारक में चीनी की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा हो गया है। रमज़ान से कबल 120 और 125 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने वाली चीनी रमज़ान में 150 और 55 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची थी, और अब वही चीनी जो है दोबारा महंगी होकर 165 और 170 रुपये फ़ी किलो तक जा रही है। यानी कि गली मोहल्लों में 170 रुपये फ़ी किलो चीनी दस्तयाब है। इस वक्त हम घंटाघर चौक पर मौजूद हैं। रोज़ाना जो है यहाँ 750 किलो चीनी जो है वो लोगों में, इसका ये फ़ायदा 130 रुपये किलो मिल रही है, बाजार में 165 रुपये किलो। गरीबों के लिए ये बहुत अच्छी है। ऐसे फ्रूट का भी लग जाए तो रमज़ान का महीना अच्छा निकल जाएगा गरीबों का। बिल्कुल दुरुस्त बात है। जहाँ चीनी की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से एक शुगर मिल ने ये मेहरबानी की है, वो बाजार से यानी 35 और 40 रुपये कम चीनी यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है वो शुगर मिल। तो इसी तरह अगर सस्ते फ्रूट के स्टॉल लग जाएं, सस्ती सब्जी के स्टॉल लग जाएं, तो बाकी रमज़ान जो है वो गरीब लोगों के लिए बहुत शुक्रिया। शहर इक़्तिदार में आवाम की सहूलत के लिए लगाए गए सस्ते रमज़ान बाज़ारों में आवाम का शदीद रश है। शहरियों ने इंतज़ामिया की जानिब से किए गए इक़दाम पर इजहार इत्मीनान किया है। मज़ीद जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आलिजा से। आलिजा, बताइएगा। देखिए, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना जारी और सारी है। पहला अशरा तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। इस्लामाबाद में शहरियों की सहूलत के लिए सस्ते रमज़ान बाज़ार कायम किए गए थे, बल्कि फेयर प्राइस डेस्क भी लगाए गए थे। 20 के करीब ये सस्ते रमज़ान बाज़ार कायम किए गए, जहाँ पर निगरानी की गई कि जो रेट DC की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से लगाए गए हैं
उन्हीं रेट्स पे शहरियों को चीज़ें फ़रोख्त की जाएँ। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पे आए हैं। मुझे ये चीज़ देख के बड़ी खुशी हुई है कि इन्होंने जो रेट लिस्ट अवेज़ा की हुई है ना, बिल्कुल वही रेट दे रहे हैं। पहले आते थे, मतलब रमज़ान से पहले भी हम आते थे, लेकिन ये दुकानदार जो हैं वो बहस करते थे, लेकिन इस मरतबा अभी मैंने 2-3 चीज़ें परचेज़ की हैं और बिल्कुल सेम वही रेट वही। तो शहरियों को यहाँ से रिलीफ मिल रहा है। DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन और इस्लामाबाद इंतजामिया काफ़ी एक्टिव है, दौरे भी कर रही है इन सस्ते बाज़ारों का, ताकि शहरियों को रमज़ानुल मुबारक बहुत शुक्रिया आलिजा अपडेट करने के लिए। मरीम नवाज पंजाब में बेहतरीन काम कर रही हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पंजाब में अक़लियतों को मजहबी रसूमात की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ कहते हैं कि इस मिट्टी पर बिला तफरीक सबका हक है। रिवायात और मजहबी रवादारी किसी भी मुल्क की शनाख्त होती है। पुरतशद्दुद रवैये कौम और मुल्क को बाइसे शर्मिंदा कर दे है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए अहम मनसूबों की मंजूरी दे दी है। कम अज़ कम उजरत 37,000 माहाना यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है। पंजाब भर में लेबर कॉलोनियाँ बनाने के लिए प्लान भी तलब कर लिया है। मरीम नवाज ने सूबाई वज़ीर मेहनत फैसल अयूब खोखर से मुशावरती इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेहनत कश अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के दोस्तों को नाराज़ नहीं कर सकते। पंजाब के मजदूरों की फलाह व बहबूद के हवाले से मिसाली सूबा बनाने का अज़म रखते हैं। मजदूर की उजरत, इलाज, मुआवजा, बेहतर रोज़गार और अपनी छत हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तानी नौजवान मूसा हिराज ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर मुंतखब हो गए। मूसा हिराज इस ओहदे पर मुंतखब होने वाले चौथे पाकिस्तानी हैं। से कबल बेनज़ीर भुट्टो, अहमद नवाज और इसरार खान इस ओहदे पर फाइज रह चुके। मूसा हिराज सख्त मुकाबले के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सदर मुंतखब होने में कामयाब हुए। और बाज़ ई गेम की जानिब से ई गेम टेकन कोरिया में कराने का ऐलान। 7 खिलाड़ी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। टूर्नामेंट कोरिया में 16 मार्च से 18 मार्च को खेला जाएगा। मज़ीद तफसीलात लाहौर से खुर्रम मलिक की रिपोर्ट में। पाकिस्तानी प्लेयर्स के फन को उजागर करने के लिए बाज़ ई स्पोर्ट्स पेश कोरिया में ई गेम टेकन के मुकाबले करवाने का ऐलान कर दिया गया। 2 रोजा टूर्नामेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ी फन का मुजाहिरा करेंगे। बाज़ ई स्पोर्ट्स के CEO दानियाल चिश्ती का कहना था कि पाकिस्तान में हुनर की कमी नहीं, ताहम उन्हें मौका फराहम नहीं किया जाता। सबसे दुनिया पता है कि पाकिस्तान के बहुत अच्छे टेकन नेशन, ये इवेंट के 7 वर्सेस 7 7v7, लेकिन हमारे के एटलीस्ट के 50-100 के वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है। पाकिस्तान हैज वर्ल्ड चैंपियंस एंड इट्स इम्प्रूव्ड आवर सॉफ्ट पावर। 2 रोजा टूर्नामेंट कोरिया में 16 से 18 मार्च को खेला जाएगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए 7 खिलाड़ी कोरिया जाएंगे, जिनमें अरसलान, आतिफ, दिजान, फरजीन, नोमान, उसामा और हाफिज तनवीर के नाम शामिल हैं। बोर्ड से गुफ्तगू में खिलाड़ियों ने बाज़ ई स्पोर्ट्स के इस इक़दाम को खूब सराहा। कहा यह वाहिद इदारा है जो पाकिस्तानियों के ई गेम टैलेंट को पूरी दुनिया में मनवा रहा है। बाज़ ने ये जो टूर्नामेंट रखवाया है, इसके लिए हम बड़े एक्साइटेड हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है जो कि पाकिस्तान की तरफ से होने जा रहा है। हम बहुत ही देर से ये चाहते थे कि इस तरह कोई मुकाबला हो जिसमें ये पता चले कि कौन सा नेशन सबसे स्ट्रॉन्ग है, और ये हम ही नहीं, ये पूरी की पूरी दुनिया, जो भी टेकन कम्युनिटी है, सारा का सारा यही चाहते थे। तो फाइनली ये अब होने जा रहा है। हमने बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की है इसके लिए। बाज़ ई स्पोर्ट ने हमारे लिए किया इतना ज़्यादा, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। पाकिस्तान के अंदर ये टूर्नामेंट्स वगैरह करवाते हैं बाज़ स्पोर्ट की वजह से, हाँ, काफ़ी ज़्यादा प्लेयरों को फ़ायदा हो रहा है। पाकिस्तान में ई गेम को फरोग और खिलाड़ियों की कामयाबी के लिए खिलाड़ियों को मुकाबले से पहले प्रैक्टिस सेशन भी करवाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी कामयाबी के लिए पुरुम्मीद हैं। कैमरा टीम के हमरा खुर्रम मलिक, बोल न्यूज़, लाहौर। अजीम लोग गुलकार पठान खान की 25वीं बरसी कई बरस तक पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो पर अपने फ़न का मुजाहरा करके हर ख़ास व आम से दाद वसूल की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।